माइंड के कुछ पार्ट्स हैं जिसको समझे बगैर आप माइंड को नहीं समझ सकते। मैं कहूँ जी घर है, घर क्या होता है? अजी उसमें ड्राइंग रूम होता है, उसमें एक बेडरूम होता है, उसमें किचन होता है, उसमें वॉशरूम होता है। माइंड के जो 3 पार्ट्स हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड। माइंड का ये वो पार्ट है जो जिसको शऊर कहते हैं। माइंड के 2 दूसरे जो पार्ट्स हैं उसमें एक है अनकॉन्शियस माइंड और एक और पार्ट है जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। अगर मैं बूटी लगवाऊं आज के लेक्चर की तो बेसिकली आज से कल तक ये जो भी हमारी आपके साथ टाइम है वो बेसिकली इस काम के लिए, टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। इफ यू वांट टू डू समथिंग मोर हैप्पीनेस, मोर वेल्थ, मोर लर्निंग, मोर पीस, तो वो सब का ताल्लुक असल में मैंने अभी अचानक बता दिया एंड इसका क्या है आज का सारा, इज योर टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। बिकॉज अनकॉन्शियस माइंड पहले ट्रेंड है सबका। ये जब थोड़ा सा अनट्रेंड होता है ना तो फिर आपको ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ती है, क्योंकि जो नेचर ने आपको सॉफ्टवेयर दिया था इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर को मैनेज करता था वो खराब हो गया। आपके जो जो नेचुरल काम हो रहे हैं, कितने सेल दिन के टूट रहे हैं, कितने बन रहे हैं, दिल धड़क रहा है, खाना हजम हो रहा है, ये सारे काम ये कर रहा है बेसिकली कौन? ये आपके माइंड का अनकॉन्शियस पार्ट कर रहा है। इट्स योर एक्चुअली हिडन नेचर, फितरत जो सबकी एक जैसी है। ये नहीं हो सकता कि जनाब शेर जो है ना वो बर्फी खा जाए कि जी मैंने अहमदाबाद की बर्फी खानी है, डिमांड कर दे कि पाइन जाओ चिड़ियाघर शेर तुहानू वेखे तो कि यार एक चाह दा कप ते नाल थोड़ी जी बर्फी ना माइक्रोवेव च कोसी करके लै कभी नहीं होगा ना। वो क्या खाएगा? गोश्त खाएगा। ये नहीं होगा कि आप घोड़े के पास गए हैं, उसने कहा पायन बड़े दिन हो गए ये इंग्लिश टी हाउस का स्टेक नहीं खाता तो तुसी मैनू ना बीफ स्टेक खवा दो ते नाल ना पीना कलाड़ा ना भुलना। उसने कभी नहीं खाया जी, वो उसकी फितरत जो है ना वो ये नहीं है। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना ये है अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में। ये कॉन्शियस माइंड क्या होता है ये भी सुनिएगा। ये हमारा अलर्ट माइंड है, अलर्ट, हाजिर दिमाग, होशो हवास में रहते हुए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा माइंड है ना यार, ये मेरा जुमला आज का सबसे मुश्किल बात और सबसे अहम बात कहने लगा हूं। नेचर पता नहीं कब से इंसान है, कब से कायनात है और कब तक हमने होना है। हमारे पास 2 चीजें बहुत ही महदूद हैं, लिख लीजिएगा। नंबर 1 टाइम और नंबर 2 एनर्जी। अच्छा, इतनी कम एनर्जी है कि शाम को हम थक जाते हैं और हमें सोना पड़ता है, फिर चार्ज होते हैं, फिर अगले दिन काम करते हैं। टाइम इतना कम है कि ये अभी सुबह शुरू हुई थी, जरा नाश्ते का टाइम याद करें, फिर इवनिंग, शाम हो चुकी है। कुदरत ने मेहरबानी हम पे क्या की, हमारा माइंड ऐसा बनाया कि वो ज्यादा कॉन्शियस रह ही नहीं सकता। अगर सारे काम कॉन्शियस रह के करने पड़े तो फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन आप जिंदगी में इतने काम कर ही नहीं सकते। मुझे वैसे एक मिसाल दीजिएगा, अगर जहाज उड़ा रहा है पायलट, तो पायलट ज्यादा थकता है या सवारियां थकती हैं? थका वो है जिसने दिमाग इस्तेमाल किया है, पायलट थका यार। 2 चीजें कम है हमारे पास, टाइम, एनर्जी। अब आपका कमाल ये है कि आप ये समझें कि ये जो माइंड है 3 उसकी हालतें हैं, इसको और आसान करते हैं। बहुत सिंपल जाके समझाने लगूं। पानी 3 हालतों में है, लिक्विड, आइस, बुखारात। बेसिकली तीनों पानी है। एक हालत है जिसका नाम सॉलिड है, बर्फ, दूसरा हालत है लिक्विड, तीसरा गैस, राइट? ये है माइंड ही। एक उसकी हालत का नाम है कॉन्शियस माइंड, एक उसकी हालत का नाम है सबकॉन्शियस माइंड, और ये उसकी हालत का नाम है। अब मैं समझा पाया हूं? एक बात और रिपीट करने लगा समझाने के लिए। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये कुछ ही अर्सा पहले कॉन्शियस माइंड होता है। भाईजान मैं उल्टे हाथ से लिखा है ना, नहीं लिखा गया, मैं लिखता रहूंगा तो सही लिखूंगा, तो पहले मैंने कॉन्शियसली लिखा है। वो रिपीट होते होते कहां चला जाता है? मैं फिर रिपीट करूं अब जुमला। वो चीज जो सबकॉन्शियस में है वो थोड़े ही अरसा पहले कहां थी? वी आर वेरी सिमिलर, कि हम एक जैसे हैं, हम ह्यूमन हैं, हमारा माइंड है, लेकिन हम फर्क कहां से पड़ता है? हम यहां से भी सेम है सारे, हम यहां से मुख्तलिफ हैं। और वो मुख्तलिफ होना क्या है? वो है सबकॉन्शियस माइंड हमारा। इसलिए और आसान करूं, असल में हम आदतें हैं। एक्चुअली यू आर इज इक्वल टू योर हैबिट्स। और यही वजह है कि कोई कामयाब है और कोई नाकाम है। वो क्यों कामयाब है? उसकी आदतें कामयाब वाली हैं। मेरा कहना यह है कि सीखना क्लासरूम में है ही नहीं सिर्फ,
सीखना है किसी के साथ रह के उसकी आदतों से सीखना, सोबत। हमारा प्रॉब्लम होता है यार, मैं आपको ज़्यादातर बताऊँ, ये हम सब सेलिब्रिटीज़ का सिमिलर है। पीपल मीट अस, पीपल स्पेंड टाइम विद अस, पीपल मेक पिक्चर्स विद अस, पीपल गिव अस गिफ्ट्स, एवरीथिंग। वो अक्ल और वो आदतें नहीं रहेंगी जिसकी वजह से वो बंदा बना। तस्वीरें ले लेंगे। बानो आपा इंतकाल फरमा गई, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाता था विजिटिंग, तो मेरी आदत थी, मैं बच्चों को ना रिकमेंड करता था फलानी सेलिब्रिटी को मिलो, फलाने को मिलो। जैसे मैं आज भी फ़हीम नकवी को ले आया हूँ, मैडम को ले आया हूँ, और चीज़ें मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि मेरे तक क्यों रहे, सब तक जाए। तो एक दिन बानो आपा की कॉल आ गई मुझे, कहती पुत्र तू ना भेजा कर लोगों को। मैं क्या क्यों? कहती पुत्र इन्होंने राजा गिद्ध पढ़ी नहीं होंगी, किताब है उनकी, इन्होंने मेरे काम ही देखा ही नहीं काम, ये आगे तस्वीरें खींचते हैं और चले जाते हैं। आप अगर किसी से मुस्तफीद ही नहीं हुए यार, तो फिर कसूर किसका है? शेर पंजाबी का मुझे याद है, चाम चठ वांगू अन्ना आप होयो, आफताब दा कोई कसूर नहीं। अगर तुम चमगादड़ बन गए हो तो सूरज का कोई कसूर नहीं है फिर, क्योंकि वो नहीं देख सकती ना। इट्स योर चॉइस।